पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हमें पाप से अलग पवित्रता की ओर बढ़ते जाना है। और हम ये कैसे कर सकते हैं, हम आज इन्हीं वचनों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन निकालेंगे। इब्रानियों 10:14 लिखा है उसमें, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उन्हें, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं जो विश्वासी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने एक ही चढ़ावे के द्वारा हमें हमेशा के लिए सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, धर्मी ठहरा दिया। लेकिन कुछ ना कुछ कमी अभी बाकी है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जब जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी हम पूरी रीति से धर्मी हो जाते हैं, हम पूरी रीति से पवित्र हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो ऐसा क्या है कि अभी भी बाकी रह गया है पवित्र बनने के लिए? क्योंकि हमारे जो काम है हमें कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते, हमें कभी भी पवित्र नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इस दुनिया में जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो हम पाप करते रहे, है ना। तो बाइबल में लिखा है ना कि क्या हम सिर्फ पाप करते रहे? लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है कि नहीं, हमें पाप नहीं करना। इसलिए तो परमेश्वर वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो हम देखेंगे पहला पत्रस 1:15-16 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तो क्योंकि पत्रस कह रहे हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनना है। पर किसमें बनना है? अपने चाल चलन में। आत्मा में तो परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से पवित्र बना दिया है। आज हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो हम किस हिसाब से आते हैं, किस हिम्मत से आते हैं? हमारे अंदर ये हिम्मत है, ये हिवार है कि हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र कर दिया है। हमारे सारे पापों को उन्होंने धो दिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। हालेलुया। लेकिन अभी भी पत्रस कह रहे हैं कि तुम्हें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। तो हम वो कैसे बन सकते हैं? जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी कि हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। हालेलुया। तो फिर एक और वचन मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर मेरा वचन पवित्र है। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई और मैं ये सोचने लगी, क्या प्रभु जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं? मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी। मैं अपने घर में भी इस वचन के बारे में डिस्कस कर रही थी अपनी बेटी से और अपने परिवार से कि हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं, यानी कि हमें वचन पढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो मैं इस बारे में सोच रही थी कि यानी कि हम जितना वचन पढ़ेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। लेकिन जब मैं ये सोच ही रही थी तो 1-2 दिन बीत गए और मैं सुबह ब्रश कर रही थी। ब्रश करते करते फिर मैं इस वचन के बारे में सोचने लगी थी। परमेश्वर वचन कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो मैं सोची थी कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पवित्र होते हैं। जब मैं ये सोच रही थी तो परमेश्वर ने कहा नहीं। तब परमेश्वर ने एक वचन मेरे दिमाग में डाला और वचन पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन याद दिलाया और मैं उस वचन में, जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो वो लिखा है याकूब 1:23 में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। तो ये वचन कह रहा है कि जब हम वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं है तो हम ऐसे होते हैं जैसे कि हम सुबह ऑफिस जाते हैं, तैयार होते हैं और अपने आप को, अपने शरीर को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं और चले जाते हैं और फिर उसके बाद सारा दिन हम भूल जाते हैं। वचन भी अगर हम इसी तरह से जब हम वचन को सुनते हैं और उसे सुनते हैं, जब हम चर्च गए या हमने कहीं से यूट्यूब से या कहीं से भी वचन को सुना और जब हम सुन के उस वचन पे पर ध्यान नहीं देते, सुन के ऐसे छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो हम क्या है उस वचन पर चलते नहीं, हम उस वचन को खाली सुनकर यूं ही छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे होते हैं जैसे कि, क्योंकि वचन हमारे लिए एक आईने के समान कार्य करता है। अगर हमारे को वचन बता रहा है कि तुम्हारा झूठ बोलना पाप है और हम उसके बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे और हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है गाली देना पाप है और हम फिर भी गालियां दे रहे हैं यीशु मसीह में आने के बाद,
अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, हम फिर भी नशा कर रहे हैं, तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, हम फिर भी खा रहे हैं, तो अब परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये सारी चीजें हमें पाप की ओर लेके जाता है। अगर हम उसके बावजूद भी हम ये कर रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को वैसे कर रहे हैं जैसे कि हमें को परमेश्वर का वचन ने, यानी परमेश्वर का वचन एक आईना, और उसने हमें अपना हमारा चेहरा तो दिखाया कि उस चेहरे में ये गंदगी लगी हुई है, लेकिन हम उसको फिर भी साफ नहीं करते, हम उसे सुनकर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम कैसे हो जाते हैं, एक संसारिक रूप की तरह हो जाते हैं कि हम अपना चेहरा तो देखते हैं शीशे में, लेकिन देखकर चले जाते हैं और भूल जाते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो ऐसे ही परमेश्वर वचन कहता है कि अगर तुम वचन को सुनते और उसको सुनकर भूल जाते हो, उसको नहीं, उस पर नहीं चलते, तो तुम ऐसे मनुष्य के समान हो जो संसारिक मनुष्य होते हैं, जो अपना मुंह शीशे में देखते हो और देखकर चले जाते हैं। लेकिन 24 में लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, है ना। तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि जब तुम्हें बताया जाता है कि ये तुम्हारे लिए गलत है और फिर उसके बावजूद भी तुम उसे करते रहते हो, तो हम ऐसे ऐसे मनुष्य के समान होते हैं जो स्वाभाविक अपना शरीर शीशा में देखते हैं और उसके बाद ऐसे ही चले जाते हैं छोड़ के कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम क्यों वचन पे ध्यान दें, हम, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है कि हमें क्या करना है। वचन, जो मैंने वचन पढ़ा था कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि जब तुम वचन को पढ़ते हो तो पवित्र नहीं बनते हो। वचन तो कोई भी पढ़ सकता है ना, कोई अन्य जाति भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वचन को पढ़कर उसे आप अगर अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हो, तो वो वचन आपका किसी भी काम का नहीं है। वो वचन, जैसे बाइबल में लिखा है कि शैतान आता है और तुरंत वचन को उठा के ले जाता है, चुरा ले जाता है हमारे जीवन से। उसी तरह से हो जाता है कि हमने वचन तो सुना, लेकिन उसको सुनकर अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने ध्यान धरकर नहीं सुना। वचन में लिखा है कि हमारे को बहुत ध्यान से वचन को सुनना है ना। लिखा है कि क्या कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। तो कान तो हम सभी के हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर भी बार बार ये कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। यानी कि हमें वचन जब हमसे बोला जाता है, जब हमें वचन सुनाया जाता है, तो हमें ध्यान भर के सुनना है कि हमें क्या सुनाया जा रहा है, और उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे को अपने जीवन में खाना खाना या हमें नहाना धोना, जब जो हमारे शारीरिक चीजों के लिए, जो हमारे शरीर के लिए हमें जरूरी है, जैसे नहाना धोना, खाना पीना और अपने आप की साफ सफाई रखना, नेल्स काटना, इसी तरह से जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो वो भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि वचन हमें एक आईने की तरह हमारे ऊपर जो गंदगी लगी है, जो हमारा झूठ बोलना, हमारा नशा करना, गुटखा तंबाकू खाना, या फिर गालियां बकना, या फिर व्यभिचार के बारे में सोचना, या किसी को बुरी दृष्टि से देखना, ये सब वचन हमें बताता है कि ये सब चीजें गलत है। और जब हम इनको वचन के द्वारा, जब वचन हम सुनते हैं और उसके द्वारा जब हम अपने जीवन से इन गंदगियों को निकालते हैं, तो हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वचन को सुनने से पवित्र नहीं बन सकते, वचन को पढ़ने से भी पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन वचन को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, उसको अपने जीवन में लागू करते हो, उसको अपने जीवन में कार्य करने देते हो, तब तुम पवित्र बनते हो। तो इसी वचन से मुझे याद आ रहा है कि मेरे हस्बैंड भी, जब यीशु मसीह में हम लोग नहीं आए थे, जब मेरे हस्बैंड ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, अभी पहला ही दिन था, हम लोग को जैसे संसार में होता है कि जब हम लोग का संडे का दिन होता है तो हम लोग लेके आते हैं ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हैं। मेरे हस्बैंड को था कि हर संडे को वो थोड़ा सा ड्रिंक जरूर करते थे, तो वो उस दिन भी वो ड्रिंक लेके आए, और लेकिन उससे पहले कि वो ड्रिंक लेके आके उन्होंने घर में रख दिया था। बट हमारे यहाँ पे चर्च से पास्टर आए और उन्होंने आके घर में हमारे साथ बातचीत करी, हमें वचन सुनाया, और वो प्रचार करके अपने साथ ले गए मेरे हस्बैंड को, और थोड़ी देर और वो कहीं और किसी और के जगह में भी जाके उन्होंने प्रचार वगैरह किया, सुना। वो उसके बाद घर आए, और उनका जब वो घर आए, उस घर में आने बाद उस दिन तो उन्होंने वो शराब को जो भी वो था उनका, उसे उठा के उन्होंने कूड़े में फेंक दिया, और उसके बाद से लेकर आज तक कभी दोबारा नहीं किया। आज इस बात को 10 साल हो गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या गलत है, और जब हम उसे निकाल देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिली होगी, और अगर आपने इन वचनों के द्वारा कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैंने जो पिछली बार शिक्षा दी थी कि क्या तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रों और ऋषियों से बढ़कर है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है
तो वीडियो में देखें, या मैं लिंक डाल दूंगी, आप उस लिंक को फॉलो करके जरूर उस वीडियो को देखें। उसमें भी उसके द्वारा भी आप अद्भुत वचन की बातों को सीख पाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने इन वचनों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा है, और अगर सीखा है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। बाय।